सजा, सदस्यता और सियासत, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं राजेश सक्सेना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो अब समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से एक दिन पहले ही सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी। मानहानि का केस था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने बात कही थी, उसी के बाद सूरत कोर्ट ने फैसला लिया था। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। राहुल गांधी की संसद जो सदस्यता है लोकसभा की वो खत्म हो चुकी है। मोदी सरनेम मामले में मिली थी 2 साल की सजा और सजा के बाद 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई थी। 30 दिन का समय उनको दिया गया था। लेकिन जिस तरह से लोकसभा ने इसे गंभीर माना है, अधिनियम 1951 का इसमें हवाला दिया गया कि जो धारा अधिनियम है 1951 के तहत लोकसभा की, और वो सदस्यता उसी के तहत इनकी समाप्त की गई है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे और इस कार्यवाही के बाद सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है और बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से के कार्रवाई की गई है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे थे। राहुल गांधी की संसद जो सदस्यता है वो खत्म हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरनेम मामले में मिली है 2 साल की सजा। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। हालांकि तत्काल उसके बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पर ये तलवार लटक रही थी कि शायद उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो खत्म हो सकती है। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश का है, जब सपा सांसद आजम खान एक हेट स्पीच मामले में इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उनकी भी जो सदस्यता थी लोकसभा की वो खत्म हुई थी और अब राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो खत्म हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी पर जिस तरह से सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी, सजा के बाद लोकसभा से उनकी जो सदस्यता है वो भी अब समाप्त हो गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में ये कहा गया है कि जिस तरह से मानहानि केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी, उसके बाद जो उनकी लोकसभा सदस्यता है वो समाप्त की गई है। तो बड़ी कार्यवाही लोकसभा की तरफ से, और उसी के बाद कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर और कह रही है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे मसले उठाए थे। सबसे पहले हम कुछ वर्जन आपको सुनाते हैं। मैंने देखे कईयों के कहते हैं कि अपराधी नहीं है। हम कब कह रहे हैं अपराधी है, पर 7 बार जमानत पे तो है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है, तो फिर जमानत क्यों ली? विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलने की आदत और देश में रहकर देश के लोगों को बदनाम करने की आदत जिन व्यक्तियों को होती है, उन लोगों के पास फिर इस तरह के निर्णय आ जाते हैं। पहली बार नहीं हुआ राहुल जी से। 2019 के मामले में तो उनको सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार है, वो अपरिपक्व है। ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है।
तो आपने सुना राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद जो सियासत है, वो राजनीति है, वो गरमाई गई है। पहले जिस तरह से सजा का ऐलान सूरत कोर्ट ने किया, उसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता गई, और अब इसको लेकर जो सियासत है वो गरमाई हुई है। एक तरफ जहां अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सजा जरूर होगी, सदस्यता उनकी जरूर जाएगी। जबकि इसके इतर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप बिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि इस फैसले के बाद किस तरह का रिएक्शन आ रहा है कांग्रेस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, और किस तरह से सियासत जो है वो गरमाई हुई है। संदीप, जिस तरह से राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, कल जिस तरह से सजा का ऐलान किया गया था, 2 साल की सजा उनको दी गई थी, मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी, और आज लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म हुई है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सियासत और राजनीति अब दिखाई दे रही है? देखिए राजेश जी, ये सियासी आग पूरे देश में फैल चुकी है। अगर हम बात करें तो पहले सूरत और फिर दिल्ली से होते हुए राजधानी भोपाल तक ये सियासी आग पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी इस पूरे निर्णय को, फैसले को गलत करार दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सत्य का साथ देने वालों के साथ इस तरह से कार्रवाई की गई है, और ये सत्य का साथ देना ही है कि आज उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर हम पक्ष सुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार विवादित बयान दिया है, तो उसका परिणाम यही होना चाहिए, और इसी तरह से उम्मीद भी की जा रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि यह 4 साल पुराना मामला है, और 4 साल पहले जब उन्होंने मोदी समाज पर कहीं न कहीं सबसे बड़ा निशाना साधा था, तो उसके बाद मोदी समाज के लोगों ने ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। 4 साल की संदीप, 2 चीजें इसमें हैं। संदीप, 2 चीजें हैं। जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ, सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई 2 साल की, फिर लोकसभा की जो सदस्यता है वो गई। कहीं ना कहीं एक तरफ कानूनी दृष्टि से देखें या फिर लोकसभा की जो हियरिंग है, लोकसभा की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये तर्क रख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, या तमाम सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, उसके बाद ही बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। देखिए, कांग्रेस का भी अगर हम तर्क मानते हैं तो अगर सही मायने में आज की डेट में आप देखें तो इसे जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे अलग अलग मुद्दों को उठाया, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर उठाया। लेकिन अगर उन मुद्दों को कहें तो कहीं न कहीं अब वो मुद्दे पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने में माहिर है, भाजपा के बड़े बड़े नेता इन सभी चीजों में बड़े माहिर माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। तो इन सारी चीजों, इस कार्यवाही के बाद पीसीसी की हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो सियासत और राजनीति की आग है पूरे देश में फैल चुकी है, भोपाल में अगर पीसीसी की हम बात करें तो किस तरह की अब हलचल है? क्या कोई तैयारी है किसी तरह की कि इस फैसले के बाद जो कांग्रेसी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मैदान में विरोध के लिए उतरे? किस तरह का दृश्य दिख रहा है अब पीसीसी में? आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की विडंबना ही तो यही है। आज उनके सबसे बड़े नेता, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से भले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं को पूर्ण रूप से मुखिया माना जाता है। इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता ठंडे पड़े हैं। यहां तक कि जब हम कांग्रेस कार्यालय में, यह फैसला होने के बाद हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों से मुलाकात की, तो इस पूरे मामले में वो बोलने तक के लिए तैयार नहीं थे। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से अभी भी इस सारे मामले को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है। और ये लोग बात करते हैं 2023 और 2024 फतेह करने की, कि आज उनके नेता को की यहां पर सदस्यता रद्द कर दी गई, लोकसभा की सदस्यता चली गई, और आज अभी भी कांग्रेस के नेता जो हैं तो सिर्फ कोसने का काम कर रहे हैं। अब उनको अभी संदीप आप बने रहिए हमारे साथ। निश्चित तौर पर जिस तरह से यह फैसला आया है, उसके बाद जो राजनीति और सियासत है देश की, वो उफान पर हैं।
रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद हमसे जुड़ रही हैं। निधि, एक बड़ा फैसला, पहले सजा का ऐलान हुआ, सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई राहुल गांधी पर मानहानि केस में, और जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हुई है, खत्म हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम रायपुर की बात करें, तो किस तरह की सियासत और राजनीति अब देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल राजेश जी, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने के जो फैसले हैं, उसको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो केंद्र सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश और षड्यंत्र बता रही है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो पूरा मामला था वो अब तो पकड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जो है वो हमारे साथ सीधे इस पूरे मामले को लेकर लाइव चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। एक बड़ा और अहम फैसला और चुनाव नजदीक आ रहा है, और ऐसे में ये फैसला आना कितना जायज समझते हैं? मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट में राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने और अपात्र घोषित करने का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो जल्दबाजी में लिया हुआ अप्रजातांत्रिक कदम है। अगर कल माननीय राहुल जी के खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला आ गया, कन्विक्शन हो गया, तो नेचुरल जस्टिस के तहत राहुल जी से पूछताछ सुनवाई तो होना था। आप इस प्रकार से कैसे किसी की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं? और राहुल जी की आवाज को लोकसभा में रोकने के लिए अगर ये साजिश के तहत किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखदायी। सर, पहले अधिवेशन, उसके बाद लगातार भारत जोड़ो यात्रा, अधिवेशन टारगेट करने के बाद सीधा आप टारगेट राहुल गांधी को किया गया है। 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो कार्य कर रही है, क्या लगता है केंद्र सरकार को क्या वो कार्य खटकने लगता है? केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 क्विंटल धान खरीदी करने का किसानों के लिए घोषणा की है, अब तो पिछली बार 71 की निधि मंत्री जी से मेरा एक सवाल है, निधि मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि अगर जो रूलिंग है, लोकसभा की जो रूलिंग है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कहा जाता है कि अगर सजा का ऐलान होता है तो उसके साथ ही अयोग्यता प्रभावी हो जाती है, क्या उसी के तहत एक कार्रवाई है? अवसर दिया जाए और केवल उनको रोकने के लिए इस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, मैं समझता हूँ हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो राजेश जी, आपने देखा किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जो थे वो हमारे साथ लाइव चर्चा कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक बड़ा षड्यंत्र जो है बीजेपी का वो बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद लेकिन निधि यहाँ पर अहम बात यह है, निधि अहम बात यहाँ ठीक है, कांग्रेस यहाँ ये बात कर रही है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकले थे, महंगाई का उन्होंने मुद्दा उठाया था, या तमाम सारी चीजें कि कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए ही सरकार काम कर रही है, तमाम सारे मुद्दे हैं, इसलिए कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि कहीं ना कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा का है या जिस तरह की हियरिंग है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर सजा का ऐलान हो जाता है तो उसके समय से ही जो अयोग्यता है वो प्रभावी हो जाती है। क्या कांग्रेस इसको लेकर बात कर रही है या फिर इसी के तहत बात कर रही है कि नहीं, बदले की भावना से कार्रवाई है? देखिए, निश्चित तौर पर राजेश जी, जब से ये पूरा मामला पड़ रहा है उस दिन से ही अगर हम बात करें तो केवल राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने की बात नहीं, बल्कि जब से जमानत की बात इसमें आई है, जिस तरह से हमने देखा कि 2 साल की जेल का ऐलान करने के बाद राहुल गांधी को 15,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया, उसके बाद कांग्रेस से जब ये सवाल किया जा रहा है, कांग्रेस केवल एक ही आरोप लगाकर नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या इसके बाद इस ऐलान के बाद, जिस तरह से सदस्यता उनकी गई है, इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में अब क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी, क्या कुछ रायपुर में दिख रही है? क्या समझ में आ रहा है कि क्या इसके विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खड़ी होगी? जिस तरह से वो कह रही है कि जिस तरह से उन्हें अयोग्य घोषित किया है, जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है, उसके बाद किस तरह का विरोध दिख रहा है वहां पर, या उसकी तैयारी है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान आया, अब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है इसके विरोध में एक बड़ी तैयारी कर रही है। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट अब सीधे जाएगी कांग्रेस सरकार, और जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले पर अब सीधे राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया है, इस कार्य को कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच के हिसाब से अभी क्या सीएम भूपेश बघेल का कोई बयान, कोई वर्जन, कोई मीडिया से मिले हो इसको लेकर निधि? फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है राजेश जी। फिलहाल अगर बात करें तो सबसे पहला बयान जो था इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का था, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पूरे मामले का विरोध किया जाएगा। और दूसरा बयान जिस तरह से IND24 चलिए निधि जुड़ी रही हमारे साथ, तो बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दे, IND24 के दर्शकों को दे दे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो अब रद्द कर दी गई है। सजा का ऐलान जिस तरह से सूरत कोर्ट ने किया था और जिस तरह का बयान उनको आया था, सजा फिर सदस्यता, और अब जिस तरह की सियासत और जो राजनीति है वो पूरे देश में गरमाई हुई है। वाई नॉट से लोकसभा सदस्य थे राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, और उसी बयान के बाद मानहानि का केस बना था। राहुल गांधी ने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये बयान दिया था। उसके बाद उन पर यह केस हुआ। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, 2 साल की उनको सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सजा और सदस्यता पर दिया था एक फैसला, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। लगातार लोक अधिनियम 1951 की जो बात कर रहा हूं के अनुसार 2013 में जिस तरह से एक कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए बना था, सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। अगर इसके बाद अपील की जाती है और बरी हो जाते हैं उस सजा से, तो फिर बाकायदा उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी को सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, यह भी कानूनी दृष्टि से देखा जाए। राहुल गांधी राहत के लिए लोकसभा सचिवालय के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पूरी टीम तैयार है इसको लेकर, लीगली टीम। हाई कोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी को स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ये तमाम सारे रास्ते राहुल गांधी के लिए अभी खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक बड़ी बात है राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि 2024 में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, अगर इसी तरह की उनका जो सजा या जिस तरह से उनकी सदस्यता गई है वो बरकरार रहती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि तमाम अभी रास्ते हैं। राहुल गांधी ने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी के बाद मानहानि केस जो उन पर दायर किया गया था, और ये लोकसभा के तरफ से जिस तरह से लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, और इसी आदेश के तहत राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो समाप्त हुई है। चलिए, लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं। पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ ट्वीट के जरिए कहा है, हम आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र की सारी हदें पार कर दी। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। इस एक्शन के बाद, इस कार्रवाई के बाद जो कांग्रेस है वो हमलावर है। थोड़ी देर पहले जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए सवाल खड़े किए थे, अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये ट्वीट। इसी खबर पर हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी लोकेंद्र पाराशर जी जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, जिस तरह से राहुल गांधी पर यह कार्रवाई हुई है उसके बाद कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि यह बदले की भावना से कार्रवाई है। देखो, कांग्रेस तो कानून पर हमला करने की आदतन अपराधी हो गई है जी। कानून सम्मत जो भी फैसले होते हैं उससे कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस तो वो पार्टी है, जब इंदिरा जी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया तो कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया
इमरजेंसी की रस्सी से रगड़ कर फेंक दिया, ये वो कांग्रेस है। कांग्रेस को लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भरोसा नहीं है। जब भी न्यायालय, यह न्यायालय का फैसला है भाई, कानून का फैसला है, और कानून जो कहेगा वो होगा इस देश में। क्या लोकेन जी, ये भी बात आ रही है कि जिस तरह से कल सजा का ऐलान, फिर उनको जमानत मिल जाती है, 30 दिन का उनको समय कोर्ट देता है, लेकिन लोकसभा उनको समय नहीं देती और दूसरे दिन भी उनको सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। जमानत का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपराधी नहीं हैं जी। जमानत का अर्थ ये नहीं है कि आप अपराधी नहीं है। जी। 2 साल से ऊपर सजा, 2 साल या 2 साल से ऊपर सजा होगी तो कानून में व्यवस्था है। और देखो साहब, राहुल गांधी को पश्चाताप करना चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए देश से कि उन्होंने एक समाज का अपमान किया, पूरा देश की पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, देश से बाहर जाते हैं। तब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो लोकप्रियता हासिल की उससे बीजेपी घबरा गई थी और यही कारण है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई है। नहीं, बदले की भावना, अगर आप कोर्ट को पार्टी मान रहे हैं जी, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पर। हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय का फैसला है जी कि वो अपराधी हैं जी, और वो अपराधी हैं तो उनके विरुद्ध तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। चलिए लोकेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लोकेंद्र पाराशर, मीडिया विभाग बीजेपी के अध्यक्ष, और जिस तरह से कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो न्याय संगत हुई है, कानूनी दृष्टि से वो सही है, और जिस तरह से उन्होंने अपमान मोदी सरनेम को लेकर जो बात कही, कोर्ट ने संज्ञान लिया। सज्जन सिंह वर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। सज्जन जी, जिस तरह की ये कार्यवाही है, आपको क्यों लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है? बदले की भावना से जी। अरे श्रीमान जी, इस देश पे तानाशाहों का कब्जा हो गया है जी। सीबीआई, सीबीसी, न्यायपालिका, इनकम टैक्स, कौन सा ऐसी संस्था है जिसपे इन्होंने कब्जा नहीं कर लिया। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को न्यायपालिका का सहारा लेके उनकी आवाज को बंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है ना, यहाँ बीजेपी के 2 विधायकों को कोर्ट ने सजा दी जी। उनका लेटर, उनकी सदस्यता समाप्त का, यहाँ के स्पीकर दबा के बैठ गए, 6 महीने हो गए। ओम बिरला साहब को ऐसा क्या कष्ट हो गया साहब, स्पीकर साहब को, कि 6 घंटे में ही उन्होंने सदस्यता समाप्त कर दी। अरे भाई, समय दिया है, न्यायपालिका ने 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने में वो कोर्ट उन्हें राहत दे, इतना भी इंतजार। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी, ये कहा गया है जो इसकी कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर जिस तरह से विशेषज्ञ इसको लेकर कह रहे हैं कि अगर सजा का ऐलान होता है तो उसके तत्काल बाद से जो अयोग्यता है वो प्रभावी हो जाती है, और उसी के बाद लोकसभा सचिवालय ने ये एक्शन लिया है। अच्छा, विधानसभा के नियम अलग है क्या जी? लोकसभा के अलग है क्या? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 विधायक अभी 6 महीने पहले कोर्ट ने सजा दी बीजेपी के, उनका सदस्यता समाप्त करने का कोर्ट ने लिख के भेजा, लेकिन स्पीकर साहब दबा के बैठ गए। ये आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि 2 मुँहे लोग हैं, इनके 2 तरह के परिभाषा है हर चीज की। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दोनों हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ कि मेहरबानी करके इस प्रकरण के खुद आप रिव्यू करें, और यदि वास्तव में इन पे FIR बनती है राहुल गांधी पे, तो सबसे पहले FIR होना चाहिए नरेंद्र मोदी साहब से 2014 में जो भाषण दिए कि भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाओ, 15 लाख अगर खाते में डालूंगा, नौजवान साथियों मेरी सरकार बनाओ, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा। तो ये झूठ के सपने दिखा के वोटों का डाका डाला है, इन पे नहीं बनती FIR नरेंद्र मोदी साहब पे। ये सज्जन जी, तो क्या ये कांग्रेस कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की सजा सुनाई गई है उस मामले में वो कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत था? देखिए, मैं तो इसीलिए तो मैंने चीफ जस्टिस से गुहार की है कि कृपया करके लोकतंत्र को बचा लीजिए। आप भी लोकतंत्र के प्रहरी, हम लोग भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं। रिव्यू कर लीजिए क्या FIR बनती थी इस मामले में। वही तो मैंने शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस से आता है, हमारी न्यायपालिका से आता है कि न्याय होगा इस प्रकरण में। अब आगे क्या कांग्रेस किस राह पे जाएगी? पहले भी सड़क पे थी, अभी भी सड़क पे है, जनता के सामने बताएंगे कि
चलिए, बहुत शुक्रिया सज्जन सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर पहले सूरत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, उसके बाद उनको जमानत मिली, और फिर आज जिस तरह से लोकसभा सदस्यता उनकी समाप्त हुई है, उसके बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। इसमें बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।